हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर, जहां पे आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाएंगे। बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके लिए एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है बुक्स एंड ई बुक्स, जिसमें आपके अलग अलग क्लासेस के लिए कंटेंट बनाया गया है। कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी रखी गई है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। और अलग अलग बुक्स में हमने डिवाइड किया, जैसे कि थ्योरी की बुक्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर की बुक्स हैं। इनको आप अवेल कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म के लिंक से, जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल इन करें और फिर मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बाकी आते हैं अपन इस वीडियो में, जहां पे आज हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो वीडियो है ये फोकस करेगी आपके एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशन को। याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई एक तरीके से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और दोनों से इंटर रिलेशन वाली सारी बातें हो चुकी है। बस अब एक एक्सरसाइज बचा है 7.4, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट अपनी खत्म हो जाएगी। फिर मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस हम कर लेंगे, वो आने वाली वीडियो की बात है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपने पुराने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे एक प्लेलिस्ट के लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी वीडियो सीक्वेंस में आ जाएगी। फिर जिस भी वीडियो को आपको देखने का मन हो आप उसको देख लें। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% प्रोवाइड करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले सवाल से। तो यहां पे हमें बच्चों सॉल्व करना है। यहां पे हमें NC8 बराबर दिया गया है NC2 के, और हमें यहां पे फाइंड करके दिखाना है कि NC2 कितना एक्चुअली है। देखिए बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है NC8 इक्वल्स टू NC2, है ना। यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप देखें कि NCX बराबर है आपके NCY के, जब भी आप देखें कि NCX बराबर है NCY के, तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 ये होता है कि आपका जो X है वो Y के बराबर हो सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो नीचे वाले 2 नंबर हैं, इन दोनों का सम जो है वो ऊपर वाले नंबर के बराबर होगा, यानी कि n के बराबर होगा। अब यहां पे कौन सी कंडीशन लगेगी? तो देखिए, क्या यहां पे नीचे वाले नंबर बराबर हैं? वो तो नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन तो भैया फेल हो गई। तो कौन सी लगेगी? नीचे वाली कंडीशन, कि नीचे वाले दोनों नंबर का सम होगा ऊपर वाले नंबर के। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे जो n होगा वो एक्चुअली 8 + 2 होगा। तो बस इसके हिसाब से हमारा n कितना हो गया? 8 + 2 यानी कि 10 हो गया। तो लीजिए n की वैल्यू निकाल ली। अब उन्होंने हमसे बोला था कि आपको NC2 सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि आपको 10C2 सॉल्व करके दिखाना है। NC2 का मतलब क्या है? NC2 का मतलब है 10C2 आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब 10C2 कैसे सॉल्व करें भाई? 10C2 का मतलब क्या है? 10C2 का मतलब है 10 फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसा देख लो, मैं आपको अलग अलग पैटर्न सिखाता हूं। नीचे क्या है? नीचे 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर क्या है? 10 है तो 10 को रिवर्स ऑर्डर में 2 बार लिख दो, यानी कि पहले 10 और फिर 9। अच्छा, 2 बार ही क्यों लिखा? क्योंकि नीचे वाला नंबर कौन सा था? 2 था। अब 10 9 सा कितना होता है? 90 होता है। 90 को 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2, 92 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 45 बचेगा। तो लीजिए आपने वैल्यू निकाल ली कि आपके पास 10C2 कितना है, एक्चुअली में वो 45 है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये वाला सवाल होगा। आई होप आपको समझ में आया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आ चुका है तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। यहां पे भी हमें बच्चों n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। भैया फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमको गिवन है कि आपका 2NC3, इसका हमने रेशियो लिया है। किसके साथ रेशियो लिया है? हमने रेशियो लिया है NC3 के साथ, और ये रेशियो बराबर है आपके 12:1 के साथ। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। ये जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 12/1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे बच्चों हमें NCR का फॉर्मूला
यहां पे लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। चलिए हम फॉर्मूला यहां से लगाना चालू करेंगे क्योंकि जगह की बहुत कमी पड़ जाएगी। देखिएगा वापस से फॉर्मूला देखिएगा, अभी मैं फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे लगा रहा हूं, अभी मैं डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लगाऊंगा। देखना नीचे क्या है, नीचे नंबर 3 है, तो भाई नीचे नंबर 3 है तो क्या मैं यहां पे 3 का फैक्टोरियल कर दूं? कर सकता हूं। ऊपर कौन सा नंबर है? ऊपर 2n है, तो 2n को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। भाई नीचे जो भी नंबर होता है उतनी बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत हम करेंगे कहां से? शुरुआत हम करेंगे 2n से, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद 2n माइनस 1 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 2n माइनस 2 आ जाएगा। भाई यही रूल होता है रिवर्स ऑर्डर में जाने का। कैसे लिखा ये समझे? 3 लिखा है तो 3 फैक्टोरियल, 3 लिखा है तो 2n को रिवर्स में 3 बार, पहले 2n फिर 2n माइनस 1 और फिर 2n माइनस 2। ऐसे ही अगर आप बात करें NC3 की, तो NC3 में भी देखिएगा, अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? डिनोमिनेटर है NC3, तो नीचे 3 है तो पहले मैंने 3 का क्या कर दिया? फैक्टोरियल कर दिया। उसके बाद ऊपर n है तो रिवर्स ऑर्डर में n को कितनी बार? 3 बार। तो सबसे पहले n आएगा, फिर उसके बाद n माइनस 1, पीछे पीछे जाओगे और फिर लास्ट में n माइनस 2। ये कितने के बराबर है भाई? रेशियो कितना है आपके पास? 12/1 है। पॉइंट क्लियर हो रही है चीजें? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़िया। अरे सर यहां पे एक चीज छोड़ दिया आपने, सर एनसीआर का फॉर्मूला आपने थोड़ा सा क्या कर दिया? गलत लगा दिया है ना? क्या गलत लगा दिया सर? एनसीआर का फॉर्मूला नहीं, कहां गलत लगाया? सही तो लगाया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सही है सही है, मैं ही थोड़ा सा बेवकूफी कर रहा था, सही लगाया है। अब देखो लास्ट स्टेप बच्चों, ये 3 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल को क्या कर दोगे भाई? कैंसिल कर दोगे। हमने कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद देखना जरा क्या क्या बचता है, यहां पे लिखें तो यहां पे ऊपर देखो क्या है, ऊपर यहां पे अपने पास बचा है 2n, और उसके बगल में क्या है? उसके बगल में अपने पास यहां पे बचा है 2n माइनस 1, और उसके बगल में क्या है? तो यहां पे ऊपर बचा है 2n माइनस 2। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे क्या क्या बचा है? नीचे यहां पे है n, उसके बगल में क्या है बचा है? उसके बगल में n माइनस 1 बचा है, और उसके बगल में क्या है? n माइनस 2 है, और ये कितने के बराबर है? तो ये बराबर है आपके 12/1। क्या ही लिखूं? उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 12 लिख देता हूं। अभी कैंसिल करेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे, जिससे बहुत सारी चीजें एक बार कैंसिल हो जाए। यहां पे 2n रहने देते हैं, यहां पे 2n माइनस 1 रहने देते हैं। बच्चों इधर देखो 2n माइनस 2 है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले लेता हूं। 2n माइनस 2 है ना, तो ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर n माइनस 1 बचेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ब्रैकेट में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। नीचे क्या क्या है? नीचे यहां पे n है, यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे n माइनस 2 है, और ये कितने के बराबर है भाई? 12 के बराबर है। चलो अब चीजें अपन एक बार में कैंसिल करेंगे। सबसे पहले ये वाला n इस वाले n से कैंसिल, फिर इसके बाद ये वाला n माइनस 1 इस वाले n माइनस 1 से कैंसिल। अब क्या क्या चीजें बचे लिख लें। चलो यहां पे ऊपर बचता है अपने पास बच्चों 2 बचता है, ये 2 के बगल में 2n माइनस 1 बचता है, यहां पे एक और 2 बचता है, जबकि बात में डिनोमिनेटर से करूं तो डिनोमिनेटर में n माइनस 2 बचता है, और ये आपके 12 के बराबर है। आई होप चीजें क्लियर है। अभी और देखिए जरा, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे? 4 बना देंगे, और यहां पे इस n माइनस 2 को मैं क्या इस तरफ भेज दूं? चल जाएगा ना, डिनोमिनेटर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहां पे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन गए, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1 बचता है, और ये n माइनस 2 उस तरफ चला गया 12 के साथ, तो ये 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 हो गया। आई होप ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं बच्चों। इसके बाद इस स्टेप में हम सभी लोग जानते हैं कि 4 1 4 होता है, 4 3 आपके पास 12 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2n माइनस 1 बचेगा, जबकि राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 बचेगा। अब बस क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। इसको अगले पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2n माइनस 1 है, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है? 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2। राइट हैंड साइड में है 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको एज इट इज 2n माइनस 1 रहने देंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n, बीच में माइनस साइन, 3 2 6 है ना। जैसा मैं सिखाता हूं, सारे नंबर एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ। माइनस 6 को आप इस तरफ भेज दीजिए तो प्लस 6 बन गया, यहाँ पे माइनस 1 है। 2n को आप उस तरफ भेज दीजिए तो 3n में से 2n घटा देंगे। 6 माइनस 1 होता है 5, 3n में से 2n घटाओगे तो n, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी आ जाएगी? आपके n की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। ठीक है, तो लीजिए भाई, हमने n की वैल्यू कितनी निकाल दी? हमने n की वैल्यू 5 निकाल दी। एक बार चेक कर लो कि सही भी निकाला है कि कुछ भी निकाल दिया है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में एरर है तो चेक कर लेते हैं। अगर आपको कुछ दिखे कि भैया सर ने गलत कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसको एक अलग कमेंट लिख के पिन करवा दूंगा कि
कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन में ये नहीं, ये होना चाहिए। वैसे देख लो, मुझे नहीं लगता है कहीं अपन ने एरर किया है। 2n 2n-1 2n-2 चेक कर लीजिए मेरे साथ, n n-1 n-2, ठीक है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ओके। फिर है आपके पास 2n 2n-1 2n-2, आपने 2 कॉमन ले लिया, n और n-1 को कैंसिल कर दिया, 2 2 4 होता है, 4 3 आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ n-2 आपने सॉल्व किया है। कहाँ सॉल्व किया है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ही लो। 2n-1 3n-6 प्लस 6 -1, नहीं सब सही है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कुछ एरर हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अपन, देखेंगे जरा सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पे 2nc3 है। अब सुनो, सेकंड पार्ट में मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, चलो पूरा ही कर देता हूं, कहा है तुम मैं परेशान करूं। 2nc3 है, फिर nc3 है, और ये कितने के बराबर है? 11:1 के बराबर है। वैसे मैं बहुत आसानी से कर सकता था, पर फिर भी मैं पूरा कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं सोच रहा था कि सब कुछ सेम रखते हैं, बस 12 की जगह क्या रख देंगे? 11 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पर ठीक है, पूरा कर दूंगा। जितनी बार आप देखोगे प्रोसेस को, उतनी बार वो दिमाग में बैठेगा, है ना। आ जाओ, वापस से रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3। ये कितने के बराबर होगा भाई? 11/1 के बराबर होगा। बच्चों वही प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाई है। अगर 2nc3 को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऊपर 2n है और नीचे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल आ जाएगा। तो लीजिए, नीचे 3 था तो सबसे पहले 3 का क्या हो गया? फैक्टोरियल हो गया। ऊपर क्या है? ऊपर 2n है, तो 2n को क्या करेंगे हम? रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 2n आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना। सबसे पहले 2n आएगा, फिर 2n-1 आएगा, फिर 2n-2 आएगा। ये चीज क्लियर है? मैंने क्या किया है ना, रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अच्छा, अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, nc3 है तो नीचे 3 है, तो सबसे पहले 3 का क्या कर दे भाई? हम फैक्टोरियल कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा जरा, n को रिवर्स ऑर्डर में, सबसे पहले n आएगा, फिर क्या आएगा? n-1 आएगा, फिर क्या आएगा? n-2 आएगा। और ये कितने के बराबर? 11/1 क्या ही लिखूं, सिर्फ और सिर्फ मैं 11 लिख देता हूं। क्लियर होनी चाहिए चीजें, शानदार। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों। सबसे पहला स्टेप तो यही कि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। जब आपने कैंसिल किया, न्यूमरेटर में क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले 2n है, इस 2n के बाद क्या है सर? सर इसके बाद है 2n-1। सर इसके बाद क्या है? सर इसके बाद 2n-2 है, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर की मैं आपसे बात करूं तो डिनोमिनेटर देखिएगा, सबसे पहले यहां पे n है, फिर इस n के बाद क्या है? यहां पे n-1 है, और इसके बाद क्या है सर? n-2 है, और इस तरफ क्या है जल्दी बताओ? तो सर इस तरफ आपके पास 11 है। करेक्ट, बहुत शानदार। चलिए वापस से कॉमन लेने का सिलसिला चालू होगा। भाई यहाँ पे हम 2n रहने देते हैं, अभी मत कैंसिल करो, लास्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 2n-1, यहाँ पे दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में 2n-2 है ना, तो आपने ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या चीजें हैं लिख दो जरा। डिनोमिनेटर में सबसे पहले n है, फिर आपके पास n-1 है, फिर आपके पास n-2 है, और ये 11 के बराबर है। चलिए कैंसिल करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने n को n से कैंसिल कर दिया, फिर ये n-1 से आपने n-1 को कैंसिल कर दिया। अब क्या क्या बचा देख लो जरा। यहाँ पे एक 2 बचा है, न्यूमरेटर में एक 2 बचा है, इस 2 के बगल में आपके पास 2n-1 बचा है, और इसके बगल में एक और 2 बचा है। जबकि बात में डिनोमिनेटर की करूं तो डिनोमिनेटर में क्या बचा है? n-2 बचा है, और ये कितने के बराबर है भाई? 11 के बराबर है। बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 है, जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 बनेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर देखो क्या डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा? 2n-1। एक और काम करता हूं, ये जो नीचे वाला n-2 है, इसको मैं इस तरफ मल्टीप्लाई होने भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ n-2। बहुत शानदार। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8n, 4 इंटू -1 -4। 11 को जब मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू n 11n माइनस 11 2 आपके पास 22 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए, इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन है 8n-4 इज इक्वल्स टू क्या है भाई? इज इक्वल्स टू 11n-22 है। 11n-22 जैसा सिखाता हूं, सारे नंबर एक तरफ, सारे वेरिएबल वाली चीजें एक तरफ, -22 को इस तरफ भेज दो, जबकि 8n को इस तरफ भेज दो। तो -22 इस तरफ आया तो प्लस का 22 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे -4 बचा। 8n को आपने उस तरफ भेजा तो 11n में से आपने क्या घटा दिया? आपने 8n घटा दिया। ये चीज समझ में आई? -22 आपने इस तरफ भेजा तो +22, 8n को आपने उस तरफ भेजा तो माइनस का 8n। 22 में से 4 घटाओगे तो 18 मिलेगा। यहाँ पे 11n में से 8n घटाओगे तो 3 मिलेगा। बच्चों कैंसिल कर दो तो n की वैल्यू हो जाएगी 18/3, यानी कि n की वैल्यू यहाँ
यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। लीजिए हमने n की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 6 फाइंड कर ली। तो कुछ ये प्रोसेस आप अपनाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों ही पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बस थोड़ा बहुत राइट हैंड साइड में चेंजेस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। ये टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, बहुत जगहों पे वो पूछ सकते हैं ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो इस सवाल के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ऐसा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में टोटल 21 पॉइंट्स हैं। तो आपको बताने हैं कि आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इधर ध्यान से सुनिएगा। तो भाई आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में टोटल कितने पॉइंट्स हैं 21। ऑब्वियसली 21 पॉइंट्स बनाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं कुछ ही बनाता हूं 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7th फिर 8th फिर 9th फिर 10th फिर 11th फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लो बना दिए मैंने, एक बार गिन लो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। लीजिए 21 पॉइंट्स बन गए। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि भैया इन 21 पॉइंट्स की मदद से आप कितने कॉर्ड बना सकते हैं अपने सर्कल में। सुनिए, जो आपकी कॉर्ड होती है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड एक्चुअली क्या होती है? कॉर्ड एक्चुअली एक लाइन सेगमेंट होती है। जो आपकी कॉर्ड होती है एक्चुअली में कौन होती है? एक्चुअली में वो एक लाइन सेगमेंट होती है। तो बेसिकली आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। अब लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं? तो लाइन सेगमेंट हम 2 पॉइंट्स की मदद से बनाते हैं। लाइन सेगमेंट हम कितने मदद से बनाते हैं भैया? 2 पॉइंट्स की मदद से बनाते हैं। एक होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक क्या होता है? एक होता है एंडिंग पॉइंट। अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर आपके पास एंडिंग पॉइंट है तो आपने जो दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया। और यहां पे लाइन सेगमेंट की जगह क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी सर्कल पे है, एंडिंग पॉइंट भी सर्कल पे है। सही बोल रहा ना? आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी कहां पे है भाई? सर्कल पे है। और एंडिंग पॉइंट भी कहां है? सर्कल पे है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सर्कल पे बन रहा है तो ये जो चीज यहां पे बन रही है नॉर्मल लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपके सर्कल का क्या है? ये आपके सर्कल का कॉर्ड है। तो बेसिकली पूरी सिचुएशन कुछ ऐसे क्लियर होती है कि आपके पास 21 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। आपको बताने हैं कि कितने कॉर्ड्स बनेंगे। आपको क्या बताने हैं? आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने होंगे, कि जनाब कितने कॉर्ड बनेंगे। ठीक है। और मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको कॉर्ड बनाना है तो आपको चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, आपको चाहिए एंडिंग पॉइंट, यानी कि आपको चाहिए 2 पॉइंट। जैसे ही आपने 2 पॉइंट्स मिले आपने कॉर्ड बना दिए। कितने पॉइंट्स गिवन है जल्दी बताओ? 21 पॉइंट गिवन है। 21 पॉइंट में से अगर कोई से भी 2 पॉइंट तुम सेलेक्ट करते हो तो क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। अरे यार ये तो मेरे दिमाग में क्लिक करने लगा। सर 21 पॉइंट है, अगर मैं कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा, है ना? जो इधर समझाया वही चीज इधर बात कर रहा हूं। 21 पॉइंट में से कोई से भी 2 पॉइंट उठाता हूं तो क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। अब उठाना मतलब सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली 21 पॉइंट में से मेरे को कितने कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं? 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन। तो अब 21 में से 2 पॉइंट्स कैसे उठाऊं? 21C2। कैसे? 21C2। अरे गलत बोला क्या? 21 में से 2 पॉइंट उठा लो, क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। कहानी खत्म सर? हाँ जी कहानी खत्म, इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। टोटल 21 पॉइंट्स थे ना, उसमें से कितने पॉइंट्स उठाए तुमने? 2 पॉइंट्स उठा लिए। जैसे ही कोई से भी 2 पॉइंट तुम उठा लो क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। 21C2 इज द नंबर ऑफ कॉर्ड पॉसिबल। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है? कैसे आता है? तो मैंने सिखाया है। नीचे क्या है? 2 है तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर 21 है, 21 को रिवर्स ऑर्डर में 2 बार लिख दो भाई। सबसे पहले 21 फिर उसके बाद क्या? 20। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने है। मेरे हिसाब से आंसर आएगा 210 कॉर्ड। कितने बनेंगे भैया? 210 कॉर्ड बनेंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस सिंपल से सवाल का आंसर कर सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर लाइन सेगमेंट बनाना है, इस केस में वो कॉर्ड है क्योंकि पॉइंट्स जो है सर्कल पे लाई करते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट को चुन लीजिए, आपका कॉर्ड जो है बनके तैयार है। क्लियर है बातें? चलिए शानदार।
ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म। बढ़ सकते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सुनिए भाई, आपके पास क्या है, आपके पास 5 बॉयज हैं और आपके पास 4 गर्ल्स हैं। क्या है, आपके पास 5 बॉयज हैं और आपके पास 4 गर्ल्स हैं। अब इसमें से आपको क्या बनानी है, इसमें से आपको एक टीम बनानी है। क्या बनानी है, इसमें से आपको एक टीम बनानी है। जो टीम बनानी है उसमें से 3 बॉयज होने चाहिए और उसमें 3 गर्ल्स होने चाहिए। करेक्ट, जो आपको टीम बनानी है उसमें 3 बॉय होने चाहिए, 3 गर्ल होने चाहिए। भाई टोटल कितने बॉयज और गर्ल्स गिवन हैं, तो टोटल आपके पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। आपको कितने बॉयज चाहिए, 3 बॉयज चाहिए। तो 5 में से 3 बॉयज चुनने का तरीका 5C3। भाई 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुनने का तरीका 4C3। क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपके टीम्स आ जाएंगे। लीजिए हो गया खत्म। बस मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए होता है बिकॉज आपको टीम बनानी है, मतलब ये दोनों ही पार्ट करना क्या है, कंपलसरी है। तो पहला पार्ट भी किया, दूसरे पार्ट भी किया और फिर क्या किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जाके क्या होता है, आंसर आता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हमने सारी बातें यहां पे लिखी है। 5C3 इंटू 4C3, इसको सॉल्व करना मत भूलना। ये मत सोचना कि यहां पे रोक देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। भाई सॉल्व करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार सिखा दिया है। चलो भाई 5वें सवाल पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white ball and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। चलिए मैं आपको सवाल समझाता हूं, आपको सवाल समझ में आएगा। भाई आपको क्या गिवन है, पहले उस चीज को लिख लें। तो बच्चों हमें यहां पे ये गिवन है कि हमारे पास टोटल जो है रुक जाना, पहले गिवन लिखता हूं, रुक जाओ इधर सुनो। हमारे पास टोटल 6 रेड बॉल्स हैं, हमारे पास 5 व्हाइट कलर की गेंदे हैं और हमारे पास 5 ब्लू कलर की गेंदे हैं। ठीक है, 6 लाल गेंदे हैं, 5 व्हाइट गेंदे हैं और 5 ब्लू गेंदे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 + 5 11 + 5, टोटल हमारे पास 16 बॉल्स हैं। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 16 बॉल्स हैं। इन 16 बॉल्स में से बच्चों हमें 9 बॉल्स सेलेक्ट करने हैं। कितने बॉल्स सेलेक्ट करने हैं, हमें 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। अब ये जो 9 बॉल सेलेक्ट करना है, यहां पे खास बात दी है, पता है क्या खास बात दी है, कि जो 9 बॉल आप सेलेक्ट करेंगे इसमें 3 गेंदे लाल कलर की होनी चाहिए, 3 गेंदे सफेद कलर की होनी चाहिए और 3 गेंदे काली कलर की होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने दिया है। तो सुनो भाई, आपके पास शुरुआत में 16 बॉल्स थी, जिसमें 6 लाल थी, 5 व्हाइट थी, 5 ब्लैक थी। उसमें से आपको 9 बॉल सेलेक्ट करने थे, जिसमें 3 लाल है, 3 व्हाइट है, 3 ब्लैक है। तो अब सुनो भाई, आपको कितनी लाल चाहिए, 3 गेंदे लाल चाहिए। 6 लाल में से 3 लाल कैसे लोगे, 6C3 से लोगे, है ना। आपके पास 5 व्हाइट है, 3 व्हाइट चाहिए तो 5C3 कर दोगे। आपके पास 5 ब्लैक है, 3 ब्लैक चाहिए तो 5C3 कर दोगे। तीनों को क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि तीनों ही काम करना क्या है, कंपलसरी है। सिर्फ 3 बॉलें थोड़ी सेलेक्ट करनी है, नॉट सेलेक्ट करने हैं। तो ये काम भी कंपलसरी, ये काम भी कंपलसरी और ये काम भी कंपलसरी, इसलिए क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने यूं ही आसानी से आ जाएगा। सॉल्व करने का काम मैं आपसे सौंपता हूं। तो इतना मुझे नहीं लगता कि टफ होगा आपके लिए। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते आए हैं फिर तो आप ये क्वेश्चंस यूं ही सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 card if there is exactly 1 ace in each combination। ध्यान से सुनिएगा, सवाल आसान है। तो भाई आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं बच्चों, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, इन 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। जो 5 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसमें एक कार्ड जो होना चाहिए एस यानी कि इक्का होना चाहिए, जबकि बाकी 4 कार्ड जो हैं वो कोई भी ऑर्डिनरी कार्ड हो सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहां पे सुनिएगा भाई, 52 कार्ड में कितने कार्ड एस होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 4 कार्ड जो होते हैं वो इक्के होते हैं। एक इक्का होता है डायमंड का, दूसरा होता है हार्ट का, तीसरा क्लब का और चौथा स्पेड का। तो 4 कार्ड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एस होते हैं। बाकी इसके हिसाब से ऑर्डिनरी कितने हो गए, 48 हो गए। अरे भाई 48 + 4 कितना, 52। तो आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, जिनमें 4 कार्ड होने चाहिए ऑर्डिनरी, जबकि एक कार्ड होना चाहिए इक्का। तो हो गया सवाल भैया बहुत आसानी तरीके से। 48 में से 4 कार्ड चाहिए ऑर्डिनरी, यानी कि 48C4। अरे ऑर्डिनरी यहीं से तो सेलेक्ट करोगे और इक्का यहां से सेलेक्ट करोगे, तो 4 में से एक इक्का सेलेक्ट करने का मतलब 4C1। बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सर मल्टीप्लाई ही क्यों, क्योंकि 5 कार्ड तलाशने हैं, 4 कार्ड अलग, एक कार्ड अलग, तो टोटल 5 हुए, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सवाल का आंसर जो है बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इतना
इतना कोई बड़ा डील इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 6th क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। चलिए मैं आपको सवाल समझाता हूं, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। भाई आपको शुरुआत में 17 प्लेयर्स दिए गए। कितने प्लेयर्स दिए गए? आपको शुरुआत में 17 प्लेयर्स दिए गए। ये जो 17 प्लेयर्स आपको दिए गए थे, इसमें आपके 12 प्लेयर्स नॉर्मल वाले थे, जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो बैटर है कि बॉलर है कि फील्डर है। लेकिन हमारे पास जो 5 प्लेयर दिए गए हैं, ये वो प्लेयर हैं जो परफेक्ट बॉलर हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, जो सिर्फ आपके सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल 17 प्लेयर्स थे, जिनमें से 12 प्लेयर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, पर हाँ हमें 5 प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन था कि वो क्या है, वो बॉलर हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी। अब हमको तो बनानी है क्रिकेट की टीम, हमको तो बनानी है क्रिकेट की टीम, यानी कि हमको बनाने हैं 11 प्लेयर्स की टीम, हमको सेलेक्ट कर रहे हैं 11 प्लेयर। यहां पे भी कंडीशन है कि जब आप 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। क्या बोला उसने? जब आप 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करेंगे तो आप अपनी टीम में एग्जैक्टली 4 प्लेयर रखिएगा। तो हमने बोला ठीक है यार, 4 प्लेयर बॉलर रखिएगा। 11 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर क्या होने चाहिए? बॉलर होने चाहिए। तो यहां पे मैं बोलूं तो 4 प्लेयर जो है क्या होने चाहिए? बॉलर होने चाहिए। और बाकी 7 प्लेयर आप देख लीजिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि भैया बैट्समैन चाहिए भी कि नहीं चाहिए, वो आपका मन। तो यहां पे सिचुएशन क्या हुई? 17 प्लेयर्स आपको शुरुआत में उन्होंने गिवन। ये हो गया आपका प्रोबेबल स्क्वाड, होता है ना, वो जाते हो तो टीम इंडिया सिलेक्शन कर दिया कि 15 मेंबर्स का प्रोबेबल स्क्वाड है और उसमें से हम टीम चुनेंगे। तो वैसा ही सिचुएशन यहां पे है, 17 मेंबर्स का प्रोबेबल स्क्वाड है। इसमें 12 प्लेयर्स के बारे में आप नहीं जानते वो क्या है। हां, 5 प्लेयर्स जो हैं परफेक्ट बॉलर हैं। अब आपको टीम बनानी है जिसमें 4 प्लेयर तो बॉलर ही होने चाहिए और बाकी 7 प्लेयर हमें नहीं मालूम। और यहां पे ये बोला है एग्जैक्टली 4 बॉलर, यानी कि 4 से ज्यादा गेंदबाज नहीं हो सकते आपकी टीम में, या तो 4 बस खत्म, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं। अब सुनना भैया, जब तुम्हें 4 गेंदबाज ही चाहिए तो गेंदबाज तुम इन्हीं में से चुनोगे, 5 बॉलर्स में ही से चुनोगे जो तुम्हें गिवन था। तो 4 गेंदबाज चुनने का तरीका 5 में से 5C4 है ना। अब यहां पे सुनना, यहां पे 12 प्लेयर्स ऑर्डिनरी थे। अब सुनना भैया, उसने बोला है एग्जैक्टली 4 बॉलर, यानी कि 4 से तो ज्यादा भी नहीं होंगे, 4 से कम भी नहीं होंगे। मतलब यहां पे जो एक बॉलर बच जाएगा ना, उसका सिलेक्शन में अब कोई रोल नहीं है। तू बाहर बैठ भाई, मैंने 4 प्लेयर ढूंढ लिए, 4 बॉलर रख लिए। देखो भाई, 5 बॉलर थे तुम्हारे पास, तुमने से उसमें कितने उठा लिए? तुमने से 4 बॉलर उठा लिए। और क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 4 बॉलर, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं। तो माना शुरुआत में 5 थे, तुमने उसमें से 4 उठा लिए, एक बॉलर बच गया होगा ना, तुम उसका कोई कंसीडरेशन नहीं करोगे। तो यहां पे इसकी कहानी क्या हो गई? यहां पे खत्म हो गई। सिलेक्शन में इन 5 बॉलर का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। जो एक बॉलर अनसेलेक्टेड है उसका रोल भी खत्म हो गया, वो इधर सिलेक्शन में नहीं आएगा। समझे पूरी कहानी? अब हमको ये जो 7 बंदे चाहिए वो इन 12 बंदों में से चुनेंगे। कैसे चुनेंगे भाई? 12 में से 7 चुनना है तो 12C7 दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ टीम बन जाएगी। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया है, कि यहां पे जो शब्द इस्तेमाल कर लिया है ना, एग्जैक्टली 4 बॉलर, उस चक्कर में क्या हुआ, 5 में से जैसे ही 4 बॉलर तुमने चुन लिए, इसका सिलेक्शन में रोल खत्म। माना एक बॉलर अनसेलेक्टेड है, पर वो इस तरफ नहीं। कुछ लोग क्या कर देते हैं, पहले यहां से 4 बॉलर चुनते हैं, अब सोचते हैं अरे एक बच गया ना, तो 12 + 1 13 और 13C7 कर देते हैं। भाई वो चीज गलत है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमको बॉलर तो सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए, उससे ज्यादा हमको चाहिए ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है और आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 7वां सवाल हो गया बच्चों। 8वें सवाल पे जरा हम आते हैं। तो 8वां सवाल कुछ ऐसा है, पढ़ लेते हैं इसको और फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, तो भाई सवाल हमें ये कहता है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर देंगे हम। 5 ब्लैक बॉल हैं और आपके पास 6 लाल गेंदे हैं। आपको क्या करना है? आपको 2 ब्लैक का सिलेक्शन करना है और 3 लाल का सिलेक्शन करना है। भाई 5 में से 2 कैसे सेलेक्ट करोगे? 5C2 से। और 6 में से 3 कैसे सेलेक्ट करोगे? 6C3 से। और फिर क्या कर दोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर क्या है? आ जाएगा। तो लीजिए, इतना आसान सवाल था ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये था नहीं। चलिए, हो गया। Last but not the least question of this exercise, in how many ways can a student choose a
program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। इसमें ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके पास 9 कोर्सेस हैं, ठीक है, अवेलेबल। 9 कोर्सेस जो हैं आपके पास क्या है, अवेलेबल है। बहुत शानदार, सुनते जाइएगा। ये जो 9 कोर्सेस अवेलेबल है भाई, इसमें से एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेस जो है सेलेक्ट करने हैं। कितने कोर्सेस सेलेक्ट करने हैं, 5 कोर्सेस सेलेक्ट करने हैं। पर इसमें एक बात है, क्या बात है, इन 5 कोर्स में से 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी है। 2 कोर्स क्या है भैया, कंपलसरी, यानी कि ये आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, या आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे। और वो कहां से दिए जाएंगे, इन्हीं 9 में से दिए जाएंगे। ध्यान से सुनना, 9 कोर्सेस हैं, उसमें से 5 कोर्सेस सेलेक्ट करने हैं, पर 2 कोर्स क्या हो गए, कंपलसरी। ये तो सबको लेना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे पास इफेक्टिवली कितने सिलेक्शन के तरीके हैं, सिर्फ 3 कोर्सेस ऐसे हैं जो बच्चों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, अरे सर आप तो बोल रहे थे 5 सेलेक्ट करना है। अरे उसने बोला तो था 5 सेलेक्ट करना है, पर फिर उसने बोल दिया कि 2 तो कंपलसरी है, ये तो सबको लेना है, तो उसमें तो तुम्हारा चॉइस हुआ ही नहीं ना। तुम्हारा चॉइस किस पे हुआ, तुम्हारा चॉइस इन 3 कोर्सेस पे हुआ जिसमें तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप कहानी सुनो ध्यान से, यहां पे एक चार्ट बनाएंगे, चीजें आपको क्लियर होगा। आपके पास शुरुआत में कितनी कोर्सेस थी, 9 कोर्सेस थे भैया। 2 तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई तुम्हारे पास चॉइस है नहीं, तो पहले तो इसमें से 2 घटा दो, कितने बचे, 7 बचे। यानी जो सिलेक्शंस होंगे वो पता है कितने में से होंगे, वो इन 7 में से होंगे। सर 2, वो 2 क्यों हटाए, अरे वो 2 इसलिए हटाए क्योंकि वो कंपलसरी है, वो सबको लेना ही पड़ेगा। तो आपको शुरुआत में देखिएगा, आपको कितने कोर्स चुनने थे, 5 कोर्स चुनने थे, 5 नहीं चुनने थे। क्यों नहीं चुनने थे, अरे 2 तो कंपलसरी है ना, तो उनको हटा दो। तो कायदे से पता है आपको चुनने कितने हैं, सिर्फ 3 चुनने हैं। तो आपको 9 में से 3 नहीं चुनने हैं, आपको 7 में से 3 चुनने हैं। ये जो 2 कोर्स का फंडा है, ये तो अपना कंपलसरी वाला फंडा है, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसमें थोड़ी आपको लोड लेना है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरन है। हिंदी और इंग्लिश है, रखना ही पड़ेगा। बाकी 3 सब्जेक्ट आप पे हैं कि पीसीएम ले लें या पीसीबी ले लें या कॉमर्स ले लें, वो आप पे है ना, वो आपकी चॉइस है। तो भाई इसीलिए पहले 9 में से 2 हटाए, कितने बचे, 7 बचे। इधर भी 5 में से 2 हटाए, कितने बचे, 3 बचे। ये 2 क्यों हटाए, 2 इसलिए हटाए क्योंकि ये 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं जो सबके पास होने हैं। तो इफेक्टिवली क्या, इफेक्टिवली ये हुआ कि 7 में से 3 तलाशने हैं। अब 7 में से 3 कैसे तलाशोगे भाई, कैसे चूज करोगे, 7C3 से इसको सॉल्व कर लेना, नंबर ऑफ वेज आपके आ गए, खत्म कहानी। इतना आपको करना था। तो इसमें यह चीज समझनी थी कि कैसे हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी कोई चीज ऐसी हो ना कि ये तो कंपलसरी लेना ही लेना है, ये तो रखना ही रखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो उसको टोटल में से भी घटा दें और जो चॉइसेस आपको बोली गई है उसमें से भी क्या कर दें, घटा दें। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका यह सवाल भी खत्म होता है और यहां पे एक्सरसाइज 7.4 का वीडियो भी खत्म होता है, बिकॉज आपके 9 ही सवाल इस एक्सरसाइज में हैं और हमने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर ली। बच्चों आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पे कायदे से एनसीईआरटी के रूप में खत्म होता है। बस 2 चीज और बची है एनसीईआरटी में, एक मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अगली जो 2 वीडियोस हैं वो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मिसलेनियस एग्जांपल पे बेस्ड है और उसकी अगली वाली जो वीडियो है, मतलब अगली वीडियो बेस्ड है मिसलेनियस एग्जांपल पे और उसकी अगली वीडियो जो है वो बेस्ड होगी आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। बढ़िया वीडियो होगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। पर जाते जाते आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। साथ में बुक्स और ई बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, फॉर्म की लिंक है, उसको क्लिक करें, अपनी डिटेल्स फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे गेट इन टच हो जाएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि अलग अलग पार्ट में हमने उनको डिवाइड किए हैं। थ्योरी बुक्स, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर की बुक्स, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेस्ट पॉसिबल जो कंटेंट हो सकता है वो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो लेक्चर्स के बारे में तो आप जानते ही है। साथ में बता दूं कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और इतने सारे हाई क्वालिटी कोर्सेस आप मैग्नेट ब्रेन्स पे एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी से। टिल देन कीप स्टडीइंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।